हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन। पर उससे पहले हम फ्रंट पेज की न्यूजीलैंड न्यू हेडलाइंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ निकल के आती है यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2026 की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो हेडलाइंस जो गाइडलाइंस दी है उसके ऊपर अपनी कमेंट दिया है। और अभी कुछ टाइम के लिए जो गाइडलाइंस 2012 की उसी को सेम रखा है। तो अभी क्या गाइडलाइंस आई थी? जो 2012 में गाइडलाइंस होती थी उसमें बोला जाता था कि जो एससी और एसटी है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, अगर उनके साथ में कुछ स्कूल या कॉलेज में जो हायर एजुकेशन में अगर कुछ उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है तो उनके लिए उनके आवाज़ उठाई जाएगी। और उसमें उस टाइम क्या है, ओबीसी को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार क्या बोला गया है, इसमें नई गाइडलाइंस जो आई है 2026 में, उसमें और अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी शामिल कर लिया गया है। तो उससे क्या हो गया, तो जो सिर्फ क्या बच गया, उसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी बच गया। तो इससे क्या है, जो आर्टिकल 14 था हमारे संविधान का, जो राइट टू इक्वलिटी जिसे बोलते हैं, समानता का अधिकार, वो उसका हनन होता है। क्योंकि जो जो क- न, जो जो एजुकेशन है ना, वो सबके लिए समान होनी चाहिए, तो कानून भी सबके लिए समान होने चाहिए। तो इसलिए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला है कि जो ये गाइडलाइंस है ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो जो अगर कोई फुल्ली एबल्ड काम करने योग्य जो आदमी है, उसके उसको डिसेबल्ड कर दिया जाए। तो उस इस तरीके से डिसेबल्ड करना, तो आज़ादी के जो 75 वर्ष से ऊपर हो जो समय हो गया है, तो उस टाइम ऐसी गाइडलाइंस लाना, ये हमारे संविधान के लिए अच्छा नहीं है और हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला है कि जो जिस टाइप की रेगुलेशंस है ना, इनको आई है जो 2026 वाली, इनको रोक दिया जाए। और जो 2012 की जो गाइडलाइंस थी उनको भी लागू किया जाए। तो क्योंकि इससे सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी है उसमें डिवाइड ना हो, और जो इसमें सबको इक्वल ही समझा जाए। इक्विटी मतलब इक्वल समझा जाए सबको, रूल सबके लिए समान होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए अभी 2026 की जो गाइडलाइंस है उनको उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है यहाँ से। इंडिया ने क्या है, एप्रिसिएट किया है जो गाजा का जो प्लान बना है, पीस प्लान जो बना है। तो इंडिया ने एप्रिसिएशन किया है यूनियन जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसने जो एक प्लान बनाया है, जिसमें जो ट्रम्प ने भी एक प्लान बनाया है, जो जो यूएनसी के मेंबर हैं एक तरीके से, उसमें बोला गया जैसे जो गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतने सालों से, गाजा और फिलिस्तीन का, उसके लिए एक प्लान जो बना है, जिसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया है। तो वो किसके अकॉर्डिंग बना है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था, जिसको बोलते हैं 2803। उसका नंबर है 2803। उसको उसको रेगुलेशन को, तो अभी क्या है, इंडिया ने तो पहले ही एक तरीके से जो पैलेस्टीन था 1988 से ही उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। नॉन अरब कंट्री जो थी, तो पहली नॉन अरब कंट्री, अरब कंट्री तो पहले ही पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करती हैं, लेकिन इंडिया पहली ऐसी नॉन अरब कंट्री थी जिसमें पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था 1988 से ही। तो अभी इसमें क्या है, नेक्स्ट निकल के आता है कि इंडिया ने इसको अप्रूव किया है, इस प्लान को भी। तो इंडिया ने अप्रिशिएट किया है जो ट्रम्प ने जो प्लान बनाया है उसको भी, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्लान बनाया है उसके ऊपर भी। क्योंकि इंडिया एक हमेशा टेरर फ्री जोन बनाना चाहता था, और इंडिया हमेशा ही उसका सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंट का साथ देता है। कोई स्वतंत्रता हो या संप्रभुता का ही साथ देता है। और इंडिया जो डिप्लोमेसी पॉलिसी है, जो वो हमेशा इंडिया चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेटिक तरीके से ही किसी समस्या का समाधान हो, ना कि इंडिया युद्ध कभी नहीं चाहता है कहीं पे भी। तो इंडिया इसको अप्रिशिएट करता है इस प्लान को, और इंडिया उसके फेवर में है।
जो बोर्ड ऑफ पीस के जो नया कानून आया है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया है एक रैली में। उसमें जो एमपी में स्टेट में एक रैली है, उसमें उन्होंने एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, एफटीए हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ में, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन के जो दो जो 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 2 गेस्ट आए थे अभी 26 जनवरी के प्रोग्राम में, तो उस टाइम उसके बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, पहले 28 देश होते थे, लेकिन ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन के एग्जिट के बाद 28 में से अभी 27 देश रह गए हैं। तो इंडिया इन 27 देशों के बीच में अपना ट्रेड कर सकता है। तो इसके लिए इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो मोदी जी ने भी अपना इसमें स्पीच में इसके रिगार्डिंग बोला है। वैसे तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, एफटीए जो होना था, आज से 2013 में, आज से 13 साल पहले होना था, लेकिन इसको एफटीए को साइन होने में और अब इसको क्लियर होने में लगभग 13 साल लग गए। तो इससे इंडिया क्या है, आगे इसमें अपना जो ट्रेड इजीली कर पाएगी और इंडिया एक प्रोग्रेसिव नेशन बन पाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो अगर द हिंदू की पीडीएफ आपको चाहिए, तो मेरे इसके जो चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।